रक्षाबंधन जो है वो मकर राशि में प्रातःकाल, और प्रातःकाल मकर राशि में प्रातःकाल सुबह से लेकर के 2:48 तक मकर राशि में रहेगा, तब तक हम रक्षाबंधन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय मृत्यु लोक में रहेगी भद्रा। उसके बाद जब कुंभ का तर्जमा आ जाएगा तो पाताल लोक में रहेगी, पहले पाताल लोक में रहेगी भद्रा, तब तक कर सकते हैं। उसके बाद कुंभ का तर्जमा आ जाएगा तब भद्रा मृत्यु लोक में आ जाएगी, उसके बाद रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से लेकर के और 2:48 तक मकर के तर्जमा में रक्षाबंधन कर सकते हैं, और कुंभ का तर्जमा आने के बाद रक्षाबंधन नहीं करना है, क्योंकि कुंभ का तर्जमा आने के बाद भद्रा मृत्यु लोक में आ जाएगी, उससे पहले पाताल लोक में आएगी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ऋषियों ने मुहूर्त के चयन में भद्रा को हर जगह वर्जित किया है, फिर भी उसमें 2 विशेष कार्य निषेध ज़्यादा बताए हैं। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये फाल्गुनी श्रावणी तथा, यानी रक्षाबंधन और होलिका दहन का विशेष निषेध लिखा है। लेकिन इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है चतुर्दशी तिथि को घटित हो रहा है 11 तारीख को। उस दिन सुबह 10:38 के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन पर्व पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 11 तारीख को 10:38 बजे बाद शुरू हो जाएगी, और संयोग से वहीं से भद्रा का प्रारंभ होगा, और वह भद्रा रात्रि 8:52 तक रहेगी। अब इस विस्मयास्पद स्थिति में रक्षाबंधन कैसे किया जाए, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी बहुत भ्रांतियाँ फैल रही है कि रक्षाबंधन रात्रि को होगा। ये सब गलत धारणा है। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं, उसमें एक परिहार वाक्य और अपवाद वाक्य का अध्याय आता है। यदि पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन या होलिका दिन के दिन, अन्य पर्वों पर यदि भद्रा का सारा दिन वास हो, तो उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा परिहार लिखा है, वृष्टि रंगारके सय्य गतिपात सवैद्रति जन्मभम जन्म नक्षत्रम मध्यानात् परतः शुभम। यदि सारे दिन भद्रा हो, व्यतिपात हो, वैद्रत हो, तो उसका परिहार ये है कि मध्याह्न काल के बाद उसका शुभत्व शुरू हो जाता है, तो हम उसका शुभ कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई वर्जित नहीं है। ये ऋषियों का वचन है। दूसरे में स्वर्गा भद्रा 3 वास में विचरण करती है, स्वर्गलोक, पातालोक और पृथ्वीलोक। मेघ मकर मख कर्कट स्वर्गे। इस बार जो भद्रा है स्वर्गलोक की प्राप्त हो रही है, तो स्वर्गलोक की भद्रा में भी स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम, स्वर्गलोक की भद्रा में शुभ कार्य घटित होता है, कार्य अपन कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। इसलिए शास्त्र आज्ञा देता है कि इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है, वृष्टि भद्रा 10:38 से शुरू होगी, जो रात्रि 8:52 तक रहेगी। ऐसी परिस्थिति में मध्याह्न काल लगभग 11:30 बजे बाद मध्याह्न काल शुरू हो जाता है। अपन उसमें 12:32 से लाभ का चौगड़िया भी शुरू हो जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से रक्षाबंधन कर सकते हैं। ये शास्त्र वचन है, इसमें कोई मिथ्या भाषा नहीं है। ये ऋषियों का प्रणीत शास्त्र है, ऋषियों ने इसका परिहार अपवाद वाक्य बताया है। इसलिए जनता से प्रार्थना करता हूँ कि आप भ्रम में न पड़े और हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व 12:30 से दिन भर मनाएं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10:38 जैसे आप बता रहे हैं 10:38 पे पूर्णिमा शुरू होगी, और कुछ लोग ये कह रहे हैं 10:38 तक ही रक्षाबंधन मना सकते हैं, या उसके बाद में रात्रि को 8:52 के बाद में। नहीं, 10:38 तक तो चतुर्दशी रहेगी। देखो, चतुर्दशी को तो रक्षाबंधन होता नहीं है, पूर्णिमा के दिन होता है। 10:38 के बाद ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, और अगले दिन वो सुबह 7, 7:15 तक रहेगी। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा जो सारे दिन अपने को प्राप्त होती है 11 तारीख को, 10:38 के बाद सारा दिन अपने को मिलेगी। 10:38 से पूर्व चतुर्दशी तिथि है, चतुर्दशी तिथि में रक्षाबंधन नहीं होता है। पूर्णिमा तिथि 10:38 के बाद शुरू होगी, भद्रा काल वहीं से शुरू होगा। लेकिन शास्त्र वचन है कि मध्याह्न काल मध्याह्नात् परतः शुभम, इस ऋषियों के आधार पर
इसको अपन मना सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। से कब तक रक्षाबंधन जो है होना चाहिए? देखिए 11 तारीख को पूर्णिमा है। इस तरह की जब स्थिति आती है, जब पूर्णिमा के दिन भद्रा होती है और वो भद्रा पूरे दिन रहे, तो एक इस तरह का एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि रक्षाबंधन कब किया जाए। तो इसके लिए हमें अपने जो पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ है उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो धर्म सिंधु जो है हमारा, उसमें ये उल्लेख है कि रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा जो न्यूनतम 3 मुहूर्त की हो और भद्रा से मुक्त हो, उसमें प्रदोष काल में हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब इस बार 11 तारीख को पूर्णिमा के दिन भद्रा रहेगी, लेकिन 12 तारीख को जो हमें पूर्णिमा मिल रही है वो मात्र में सूर्योदय के बाद में 1 घंटे की रहेगी, जिसमें 3 मुहूर्त की पूर्णिमा होती नहीं है। तो 12 तारीख को रक्षाबंधन मनाए जाने का कोई तर्क नहीं है, तो 11 तारीख को ही मनाई जाएगी। और 11 तारीख को जो भद्रा है वो पृथ्वीवासिनी नहीं है। आप इस बात को समझें कि जो भद्रा पृथ्वीवासिनी हो वो नुकसान करती है। तो जब भद्रा पृथ्वीवासिनी नहीं है तो इसका कोई दोष दृष्टिगोचर होता नहीं है। तो इस कारण से फालतू की बातों में मेरे हिसाब से तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो मतलब भद्रा का रक्षाबंधन पर कोई असर नहीं है और दिन भर रक्षाबंधन मनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल मनाया जा सकता है, और जो प्रदोष काल है उसके अंदर मनाया जाना ज़्यादा उचित रहेगा। वो प्रदोष काल की अगर बात करें तो वो कब से कब तक का है? प्रदोष काल का विधान है कि प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर के 45 मिनट बाद तक की जो अवधि होती है वो प्रदोष काल की होती है।